ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए अब आ गया है वो दिन जिस दिन आप सभी लोगों को शहद वाली बेलपत्र वाला अचूक उपाय करना होता है। जी हाँ, कल है 17 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है शनिवार की चतुर्दशी तिथि और ये शनिवार है अमावस्या से पहले पड़ने वाला शनिवार। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि जब आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हो तो आज के दिन जो व्यक्ति ये शहद वाली बेल पत्र का अचूक उपाय शिवलिंग पर करके आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपके हृदय में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस शनिवार के दिन करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो आपको काजल का उपाय करना होगा। देखिए आजकल के टाइम पर काफी सारे व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं किस चीज को लेकर के। उन्हें लगता है कि वो करियर में मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आपके भाग्य की रेखाएं बिल्कुल विपरीत चल रही है, भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा हो, गुरुदेव ने कहा कि चाहे कितना भी भाग्य विपरीत चल रहा हो सही रास्ते पर आ जाएगा। आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, आप परेशान हो चुके हो, गलत गलत चीजें सोचते हो, घर की क्लेश से परेशान हो चुके हो, घर में रहने तक का मन नहीं करता, हमेशा सोचने करने की मुद्रा में रहते हो। गुरुदेव ने कहा कि मात्र एक काजल की डिब्बी आपको ले लेनी है। मार्केट में इजीली आपको 5 या 10 रुपए में आपको मिल जाएगी। एक काजल की डिब्बी आपको अपने घर पे लेकर के आनी है शनिवार के दिन। इसी के साथ में इस काजल की डिब्बी को आपके घर में ही किसी भी पर्सन को आपको यह बोल देना है कि आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार, 21 बार अपने सिर से लेकर पैर तक इसे घुमा लेना है। ठीक है, कितनी बार घुमाना है? 21 बार घुमा लेना है। और 21 बार घुमाने के पश्चात एक दीपक, जिसके अंदर चाहो तो आप सरसों का तेल भरो या फिर घी भरो, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल पेड़ के पास में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको एक दीपक जरूर जलाना है। यहां पर दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना और जला करके अपना नाम और गोत्र बोलकर एक छोटा सा गड्ढा इसी पीपल पेड़ के नीचे आपको खोद देना होगा। और खोद करके जो काजल की डिब्बी आप लेकर के आए हो उसी काजल की डिब्बी को इस पीपल पेड़ के नीचे गाड़ देना होगा। गुरुदेव ने खास करके कहा कि जब आप इसे गाड़ो तो ऊपर से मिट्टी में इतनी तरीके से गाड़ना, यानी कि इतना अंदर गाड़ना कि कोई भी जानवर या कोई भी पशु आकर के इसे बाहर ना निकाल पाए, और ऊपर से 2 पत्थर रख करके ढोक देकर वापस चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति एक दीपक जलाता है उसकी कुंडली में चाहे किसी तरीके का कोई दोष हो, उसकी कुंडली में चाहे किसी तरीके का कोई कष्ट हो, वो तो दुख दूर होते ही होते हैं। साथ ही साथ भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो टल ही जाता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है जो आपको दिन में करके रात्रि को अपने घर पे करना होगा। ये खास करके कहा कि परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, उनकी काफी सारी दवाइयां चल रही है लेकिन वो दवाइयां उनके असर नहीं कर रही है, अर्थात केवल डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर चल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा नसों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई नस दब गई है, मांसपेशियों ने कार्य करना बंद कर दिया है, या फिर हड्डियों में जकड़न सी होती है, हड्डियों में दर्द रहता है, यहां तक कहा गया कि अगर किसी भी तरीके की शरीर में कोई गठान हो गई है, कोई गांठ हो गई है, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खास करके कहा
एक लेनी होगी आपको बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ध्यान रखना, काफी सारे व्यक्ति नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है, ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये गणमान्य का स्थान होता है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ये शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जो भी आपके शरीर में बाधाएं डाल रहा है, और इन सभी को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। अब इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, अर्थात भोलेनाथ की शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने यहां पर एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है उसी वाली कलश में और रोक लेना है। रोकने के पश्चात इस कलश को तो आपको साइड में उठा करके रख देना होगा। उसके बाद में जो आपने शहद लिया है, उसी शहद का लेपन आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, इस जगह पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस स्थान पर आपको शहद का लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने का जो तरीका होगा वो विशेष होगा, क्योंकि उसकी डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है और बीच वाली पत्ती आपको विपरीत दिशा में, अर्थात जलाधारी के तरफ में रखनी है। अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से निवेदन करना है, कामना करनी है कि आपके शरीर की जितनी भी कष्ट, जितनी भी बीमारियां हो, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाए। समाप्त करने के पश्चात जब आपकी विनती खत्म हो जाए, आपको इस बेलपत्र को यहां से उठाना है और इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। इन्हें लेकर के आपको अपने घर पर चले आ जाना है। घर पर आने के पश्चात जब आपके घर में रात्रि के 12 बज जाए, है ना, रात्रि के 12 बजे अपने घर के मंदिर के सम्मुख में आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होकर के भोलेनाथ से कामना करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर सबसे पहले इस एक बेलपत्र को भी खड़े होकर के चबा चबा करके खा लेना होगा। उसके पश्चात 2 मिनट के बाद में ही आपको वापस से जो ये जल आपने लिया है, उस जल का भी आचमन वहीं पर कर लेना है और ढोक दे करके वापस चले जाना है। उसी के पश्चात आपको रात्रि में सोना होगा, अर्थात सोने के पहले रात्रि के 12 बजे आपको ये उपाय करना है। शनिवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। वही दवाइयां अब आपके असर होने लगेगी, वही काम करने लगेगी और आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के टाइम पर क्या देखा जा रहा है कि काफी सारे व्यक्तियों की कुंडली में किसी न किसी तरीके का कोई दोष है, जिसमें सबसे खराब दोष माना जाता है शनि दोष। अगर कोई शनि दोष आपकी कुंडली में है, किसी तरीके की कोई शनि की ढैया चल रही है या फिर 7.5 चल रही है, इस केस में क्या होता है कि आपको 2 तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। या तो बहुत अच्छा होता है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां फील हो रही होती है। तो अगर आपके जीवन में कठिनाइयों पे कठिनाइयां चली हुई आ रही है, इन दोषों के कारण आपके कोई शत्रु हैं जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो एक काम जरूर से कीजिएगा। 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। इन तरीके से 1 चुटकी काले तिल लेकर एक दीपक आपको लेना होगा, और इस दीपक के अंदर पूरा भरना होगा इसे सरसों के तेल से, अर्थात कड़वे तेल से आपको पूरा भर देना है। भर देने के पश्चात इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे आप फूल बाती, अर्थात गोल बाती आपको इसके अंदर लगा देनी होगी। इसे लेकर अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहां जा सकते हैं, वरना तो गुरुदेव ने कहा किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में आपको जाना होगा। यहां पहुंच करके आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर पहले प्रज्वलित करना है, जला देना है, और जला देने के पश्चात यहीं पर बैठ करके अपने दाहिने हाथ में 1 चुटकी काले तिल जो लिए हैं उन्हें लेकर के मुट्ठी बांधकर यहीं बैठ करके एक बार शनि चालीसा का पाठ आपको करना है। और जब आप शनि चालीसा का पाठ कर लें, उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से करना होगा, है ना। इसका भी प्रमाण गुरुदेव ने बताया कि क्यों
है ना, उसके बारे में बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी कामना कह करके इन सभी काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल करके जो व्यक्ति मात्र शनिवार के दिन करके आ जाता है, उसके जीवन से, उसकी कुंडली से अगर कोई शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, दोष हो गया है, कष्ट हो गया है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, वो स्वतः ही बनने लग जाते हैं। उनके कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती, शनि दोष का प्रभाव कम होने लगता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।